विभीषण अपने बड़े भाई राजा रावण को बार बार समझाता है कि आप माता जगदम्बा को हर के लाए हैं, सो पुनः वापस कर लाएं। और प्रभु इतने श्री रामचंद्र जी दयालु हैं कि आपके इस कार्य से वह प्रसन्न हो जाएंगे और आपने जो यह कार्य किया था, माता जगदम्बा को हर कर लाया था, वह आपको अवश्य क्षमा कर देंगे यदि आप उनके दंडवत चरणों में गिर जाएंगे और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगेंगे। यह वचन सुनकर भरी सभा में रावण अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार देता है और सभा से निकाल देता है। तब विभीषण कहते हैं, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री राम जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा विभीषण जाते जाते कहता है। ऐसा कह के विभीषण चले गए। वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए हे और साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश कर देता है। जिस समय रावण को विभीषण ने त्यागा, उसी समय वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। जाकर उन चरण कमलों को देखूंगा जो लाल वर्ण के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। ऐसा विभीषण अपने मन में विचार कर रहा है। कितने प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल हैं, जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धरती हैं, जो कपट मृग के साथ गए थे और जो शिवजी के हृदय रूपी सरोवर के कमल हैं। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन्हीं को देखूंगा। ऐसा विभीषण मन में अपने बार बार सोच रहा है। जिन चरणों की खड़ाओं में भरत जी ने मन लगा रखा है, आज मैं इन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखकर जाना कि कोई बैरी का वेश दूत है। वहीं बानर उनकी सभा थी जो रामचंद्र जी को घेरे हुए थी। उनकी सहायता के लिए सुग्रीव अपनी बानरों सहित सेना लिए खड़े तैनात रहते थे रामचंद्र जी की सेवा के लिए। जब लंका से समुद्र के इस पार आते देखा विभीषण जी को, उन्होंने सोचा कि यह कोई बैरी है, राक्षस है, जो हमसे युद्ध करने चला आ रहा है। बानर उसे वहीं रोककर सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। तब सुग्रीव राम जी के पास जाकर कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा, हे मित्र, सुग्रीव को कहते हैं कि हे मित्र, तुम्हारी क्या सलाह है। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ सुनिए, निशाचरों माया कुछ जानी नहीं जाती। निशाचरों की माया का कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने यह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसी कारण मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। ऐसा सुग्रीव के विचार हैं। प्रभु से कहता है, प्रभु पता नहीं यह क्या करने आया है, सो इसे अपन पकड़ कर बांध लें और इसे यहीं रख लें। श्री राम जी कहते हैं, हे मित्र, तुमने नीति तो ठीक विचारी, परंतु तो मेरा प्रण है कि शरणागत का भय दूर करना चाहिए। इतने दयालु श्री रामचंद्र जी हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान शरणागत रक्षक हैं। श्री राम जी बोले, जो पुरुष अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच तथा पापमय हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। जिसे करोड़ों ब्रह्मा हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। ज्यों कि जीव मेरे सन्मुख आते हैं, उसी समय उनके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुख हृदय होता है, जब उसका हृदय दुख से भर जाता है और वह दुष्ट होता है, तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता है। जो मनुष्य शुद्ध और सच्चे हृदय के हैं, वही मुझे पाते हैं। मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते हैं। सुग्रीव बोलते हैं, यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा हो तो मुझे कुछ भय व हानि नहीं है। ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव से कि यदि उसे रावण मेरा भेद लेने भेजे हैं, युद्ध करने के लिए भेजे हैं, तो उससे ना मुझे कोई भय है, ना कोई संदेह है, ना कोई मुझे हानि है। ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं। क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं। ऐसा राम जी कहते हैं। यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है तो उसे प्राणों के समान रखूंगा। राम जी बोलते हैं, यदि वह डर के मेरे शरण में आया है तो उसे मैं अपने प्राणों के समान रखूंगा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों की स्थिति में उसे ले आओ।
तब अंगद व हनुमान जी समेत वानर कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। सब बंदर उसे आदर से आगे करके वहां ले चले जहां दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर ही से नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा। विभीषण दूर से आते आते राम और लक्ष्मण जी को देखता है, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक ठिठक कर एक टक देखते ही रह गया। वहीं अपनी आंखों को खोलकर ठटक कर एकदम भगवान रामचंद्र जी को देखने लगा। उनकी लंबी भुजाएं हैं, भगवान की लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधे हैं, वह विशाल हृदय है, मुख की अपार शोभा हजार कामदेव को मोहित करती है। इतने सुंदर श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए, वह नेत्रों में जल भर आया। धीरज धरकर वे बोले, हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। मेरा राक्षस शरीर को स्वभाव से पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। हे संसार के दुख को दूर करने वाले प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले और दुखहारी रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। ऐसा विनती करते हुए विभीषण रामचंद्र जी से बार बार कहता है। ऐसा कहकर उसको दंडवत करते हुए देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उसे हृदय से लगा लिया। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं विभीषण से कि हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है, तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो। तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है, मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ। तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है, तुम धर्म प्रवृत्ति के हो, तुम सदैव श्री हरि का चिंतन करते रहते हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी उसे अपना मित्र बना लेते हैं और एक मित्र की भांति उसे कहते हैं कि सुनो, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ नहीं देते। यह वचन भगवान रामचंद्र जी के विभीषण हाथ जोड़कर कहता है, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल है, जो आपने दास जानकर मुझ पर दया की है। उस समय तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी आराम नहीं, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर आपको नहीं बसता। ऐसा विभीषण कहता है। उसी समय तक लोभ, मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष बाण और कटी में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता पूर्ण अंधेरी रात्रि है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक जीव के हृदय में बसती है, तब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदय नहीं होता। ऐसा विभीषण राम जी से कहता है। हे नाथ, आपके कमल रूपी चरणों के देखने से कुशल मेरे सब भय दूर हो गए। आप जिसके ऊपर दया करते हैं उसे तीनों भव, शूल, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं सताते। ऐसा विभीषण राम जी से हाथ जोड़कर कहता है। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है और मैंने कभी सुकर्म नहीं किया। विभीषण बोला, परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे हृदय में लगा लिया। हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा व महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरणों कमलों को देखा। तब श्री राम जी कहते हैं, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी और महादेव पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का बैरी हो, यदि वह भी डरकर मेरी शरण में आवे और मद मोह तथा छल को दूर करके, तो मैं साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, धन, घर, मित्र व परिवार, इन सबको ममतामय रूपी सूत में बटकर रस्सी बनावे और उससे मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे। जो समदर्शी है, जिनके हृदय में इच्छा, हर शोक और भय कुछ भी नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ऐसा भगवान जी कहते हैं।
तुम्हारे से भी संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। भगवान राम जी कहते हैं कि मैं केवल संत साधुओं के लिए यह देह धारण करता हूँ। जो सगुण के उपासक हैं, पराय हित में लगे हैं, नीति में चतुर और नियम में दृढ़ हैं और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा भगवान राम जी कहते हैं। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण विद्यमान हैं, इससे तुम मुझे बहुत प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा निधान कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। विभीषण प्रभु की वाणी को जो कानों को अमृत के समान है सुनकर तृप्त नहीं होती। वे बार बार चरणों कमलों को छूते हैं और अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता। विभीषण प्रभु की वाणी को सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु इतनी सुंदर उनकी वाणी है, अमृत की समान, उनका जी नहीं भरा विभीषण का, और बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी चरणों की ओर निहारते हैं और उन्हें बार बार स्पर्श करते हैं विभीषण, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समान सुंदर हैं, उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इतने सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण हैं। भगवान रामचंद्र जी की आभा जो है अति सुंदरमयी है। विभीषण उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। जब भगवान रामचंद्र जी से मिले थे तब हाथ जोड़कर कहते हैं, हे चराचर के स्वामी, शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, सो आपके चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। ऐसा विभीषण कहते हैं। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिवजी के मन को सदैव भली लगती है मुझे दीजिए। प्रभु एव मस्तु कहकर समुद्र का जल मंगाया। भगवान रामचंद्र जी विभीषण की बात सुनकर एव मस्तु कहा और समुद्र का जल मंगाते हैं और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। भगवान राम जी जैसे विभीषण का राज तिलक किए तो उसी समय तत्काल आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से जलते हुए विभीषण को बचाकर श्री राम जी ने उसे अटल राज्य दे दिया। और जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिरों का वरदान कर देने पर दी थी, रावण जब अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव जी को अर्पित किया था, वह अपार आशीर्वाद वह संपदा विभीषण को रामचंद्र जी ने एक संकोचवश दे दी। प्रार्थना करते हुए शरण में आने से वह अपार संपदा आशीर्वाद विभीषण को श्री रामचंद्र जी दे दिए। इतने दयालु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों का भजन करते हैं, अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और दूसरे का भजन करते हैं वे बिना पूंछ के पशु के समान है। जिस पशु के पूंछ नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार का कीड़ा काटता हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुंची हो, वह अत्यंत पीड़ा सहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मनुष्य है जो भगवान रामचंद्र जी का भजन ना करके किसी और का भजन करता है, वह बिना पूंछ के पशु के समान है। विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। जब यह सारा दृश्य वहां वानर खड़े खड़े देख रहे थे, तब प्रभु का स्वभाव अत्यंत उन्हें प्रिय लगा और श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाने लगे। तो इतने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी थे कि एक राक्षस कुल के विभीषण को भी शरणागत में आने से शरणागत दी और उसे अपना लिया और अपना परम मित्र बना लिया। जय श्री राम।